राधे। जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास के अध्याय 9वां और 10वां। जय श्री नारायण हरे। कार्तिक स्नान और व्रत की विधि एवं उसका महत्व जानने के बाद सभी ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, महाराज कृपा कर यह बताएं कि कार्तिक मास के व्रत का उद्यापन किस प्रकार किया जाता है, उसकी विधि क्या है। यह प्रश्न सुनकर श्री सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, राजा पृथु ने भी नारद जी से यही प्रश्न किया था। तब नारद जी ने जो कुछ महाराज पृथु को बताया वही मैं आपको बताता हूँ। नारद जी ने कहा कि हे राजन, कार्तिक व्रत करने वाले को कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को व्रत पूरा करके विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए एक सुंदर मंडप बनाना चाहिए। मंडप के चारों द्वार पर जय विजय सुशील और पुष्पशील नामक भगवान विष्णु के द्वार रक्षकों की स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद भगवती तुलसी की वेदी पर सर्वतोभद्र मंडल बनाएं और उस पर कलश स्थापित करें। कलश पर श्रीफल रखें। फिर शंख चक्र गदा और पद्म धारण करने वाली विष्णु भगवान की पूजा करें। तत्पश्चात सर्वतोभद्र मंडप में इंद्रादि देवताओं की पूजा करें। हे राजन, नारद जी ने आगे कहा, भगवान द्वादशी तिथि को शयन से उठे, त्रयोदशी को उन्होंने देवताओं को दर्शन दिए और चतुर्दशी को सभी देवी देवताओं ने उनका पूजन किया था। इसलिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इन तिथियों को सभी प्रकार से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के उपरांत रात्रि में भगवान के नाम का जागरण, कीर्तन एवं भजन तथा शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए। हे राजन, दूसरे दिन प्रातः काल में अपनी श्रद्धा अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। जिस ब्राह्मण ने शास्त्र सुनाए हो उसे श्रद्धा पूर्वक दान दक्षिणा देनी चाहिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक व्रत का उद्यापन करते हुए तुलसी के मूल में शालिग्राम की पूजा करें। नर्मदा और गंगा के तट पर रहने के बराबर फल तुलसी के साथ रहने का मिलता है। हे मुनियों, श्रद्धा पूर्वक लगाई और ध्यान पूर्वक रचित तुलसी में सभी तीर्थों और देवताओं का वास होता है। कार्तिक मास में आंवले के वृक्ष का भी बड़ा महत्व है। आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे ऋषिगणों, जो श्रद्धालु व्रती उद्यापन करते समय 21 ब्राह्मणों को उनकी पत्नियों सहित आमंत्रित करते हैं और पूजन सेवा आदि कर श्रद्धा भक्ति से उनका आशीर्वाद लेते हैं, उनकी संपत्ति में वृद्धि होती है और मोक्ष प्राप्त होता है। हे ऋषियों, जिस प्रकार भगवान विष्णु का गुणगान करना और उनकी महत्ता बनाना कठिन है, उसी प्रकार तुलसी और आंवले की पूजा की महत्ता बताना भी अत्यंत दुष्कर है। हे ऋषिगणों, यह वृतांत सभी पापों का नाश करने वाला है। जय श्री नारायण हरे। 9वां अध्याय संपूर्ण। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरे हरे। श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे। जय श्री नारायण हरे। 10वां अध्याय। सूत जी ने सभी ऋषिगणों को संबोधित करके कहा, हे ऋषियों, कार्तिक माह में स्नान पूजन और व्रतों का महत्व जानकर राजा पृथु का मन कार्तिक महात्म और विष्णु पूजन में रम गया, किंतु कुछ उत्सुकता जस की तस बनी हुई थी, अथवा नारद जी के श्रीमुख से वे जितना अधिक सुनते थे उनकी उत्सुकता उतनी ही बढ़ती जाती थी। उन्होंने नारद जी से कहा कि हे नारद जी, आपने कार्तिक महात्म का बड़ा ही उत्तम फल कहा है। अब कृपा कर तुलसी का महात्म सिद्ध करने वाला दृष्टांत भी सुनाइए। यह सुनकर श्री नारद जी बोले, हे राजन, प्राचीन काल में सौहार्द पर्वतमाला में करवीरपुर नामक एक स्थान पर धर्मदत्त नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था, ब्रह्मज्ञानी तथा धर्मात्मा था और सदा ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप किया करता था। एक समय की बात है, एक दिन जब रात्रि का प्रथम प्रहर शेष था, वह पूजन की सामग्री की थाली लेकर विष्णु मंदिर को चला। कुछ देर जाने पर अचानक अपने सामने से आती हुई एक राक्षसी को देखा, जिसका दशा बड़ा ही विचित्र और भयानक था। उसके देह पर कोई वस्त्र नहीं था, उसकी आंखें लाल और दांत टेढ़े मेढ़े थे। उस भयानक राक्षसी को देखकर धर्मदत्त भय के कारण थर थर कांपने लगा। घुर घुर करती वह उसकी ओर बढ़ने लगी।
धर्मदत्त के पास अपनी रक्षा के लिए कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं था, अतः उसने पूजन के थाल में रखा तुलसी मिश्रित जल लेकर उस पर फेंका। हे राजन, इसे भगवान शालिग्राम की अपार महिमा ही जानो कि शरीर पर जल का स्पर्श होते ही उस राक्षसी के सभी पाप दूर हो गए। उसे सद्बुद्धि आ गई। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त से क्षमा मांगने लगी और उसके कदमों में लौट गई। धर्मदत्त बड़ा दयालु था, उसे उस पर दया आ गई। तब उसने उससे परिचय पूछा। इस पर राक्षसी ने बताया, मैं सौराष्ट्र देश के बिच्छू नामक एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ। मेरा नाम कलहा था। मैं बड़े ही दुष्ट स्वभाव की थी। कभी भी मैंने पतिव्रता धर्म पालन नहीं किया और सदा ही अपने पति से कलह करती थी। उसे उचित ढंग से खाना नहीं देती थी। ब्राह्मण मुझे बहुत समझाता था, लेकिन मैंने कभी उसकी बात नहीं मानी। अंत में दुखी होकर उसने दूसरा विवाह करने का विचार किया। तब भी मैंने अपने आप को सुधारने की न सोची और विष खाकर प्राण त्याग दिए। तब यम के दूत मुझे पकड़कर ले गए। वहां यमराज ने जय चित्रगुप्त से मेरे अच्छे बुरे कर्मों के विषय में पूछा तो चित्रगुप्त ने बताया कि इसने कभी पतिव्रत धर्म का पालन नहीं किया है, सदा अपने पति से जो द्वेष रखा है और उसके उत्तम गुणों की उपेक्षा की। यह सदा अपने अभिमान में रहती थी। जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी। यह सब वृतांत सुनकर यमराज ने कहा कि जिस पात्र में भोजन बनाती थी उसी में खाती थी, अतः इसे अपनी संतान को खाने वाली बिल्ली की ओनी में भेजा जाए। यह अपने पति से द्वेष रखती थी, अतः इसे विष्टा खाने वाली सूकरी की ओनी में भेजा जाए। इसने आत्महत्या की, इसके दंडवत स्वरूप इसे राक्षसी की ओनी में भेजा जाए। इस प्रकार हे ब्राह्मण, मैंने अनेक वर्षों तक बिल्ली और सूकरी की ओनियों को भोगा। अंत में मैंने राक्षसी की ओनी पाई और उसके कष्ट भोगती आज आपके सामने आई हूँ। आपके द्वारा छिड़का गया जल मेरे पापों को नष्ट करने में सहायक बना। हे ब्राह्मण देव, तुलसी मिश्रित इस जल से मेरे सभी पाप नष्ट हो गए। अब कृपा कर मुझे इस घृणित देह से छुटकारे का कोई उपाय बताएं। धर्मदत्त ने कहा, तुम्हारा दुख देखकर मैं भी बहुत दुखी हूँ। प्रेत योनि में दान, तय, तीर्थ अथवा धार्मिक कार्य नहीं हो सकते और तुम्हारे पाप भी बहुत अधिक है। अतः मैं श्री हरि प्रिय भगवती तुलसी से प्रार्थना करता हूँ कि मैंने जो कार्तिक व्रत किए हैं उसका आधा पुण्य तुम्हें मिल जाए तथा तुम उत्तम गति को प्राप्त हो जाओ। यह कहकर धर्मदत्त ने उस पर पुनः तुलसी मिश्रित जल छिड़का तथा साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री कृष्ण भगवान का 12 अक्षर यह मंत्र पढ़ा। इतना होते ही कलहा नामक वह राक्षसी प्रेत योनि से मुक्त होकर सुंदर एक रूपवती हो गई। तब उसने धर्मदत्त को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार किया और प्रसन्नता पूर्वक बोली, हे ब्राह्मण देव, पाप की योनि में जलती हुई मुझ पापिन को आपने शीतल जल रूप होकर बचा लिया है। आप धन्य हैं। उसी समय भगवान विष्णु के दूत जय विजय वहां आ गए और उसे एक दिव्य रथ में बैठाकर वैकुंठ को ले गए। जाते जाते दूत धर्मदत्त से बोले, हे ब्राह्मण, आप धन्य हैं। जय श्री नारायण हरि, जय श्री नारायण हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री हरि नारायण की जय, तुलसी माता की जय। 10वां अध्याय संपूर्ण।